बिलीव मी, अक्षय पे जासूसी करते रहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मंजीत, मैंने कहा ना अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि अक्षय का किसी और के साथ अक्षय को नहीं मालूम कि मुझे ये सब पता है, इसलिए मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। सो प्लीज। ठीक है, तो फिर मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा। ठीक है। रतन, मैं कम आओ। अब कुछ बोलोगे? क्या हुआ? दीदी, ये घिनौनी हरकत मैं अपने जुबान से कैसे बयां करता। मतलब रतन ये तस्वीर दिखाकर अक्षय को ब्लैकमेल कर रहा है। दीदी, मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही है। दीदी, आप ठीक तो है? क्या मैं आपको घर पे ड्रॉप कर सकता हूँ? चौंक गया था मैं भी, अक्षय भाई साहब को ये सब करते देख। क्या सब करते देख रतन? ये तस्वीर में अक्षय भाई साहब और नंदिनी जी, मेरा मतलब है नंदिनी के साथ। कम ऑन रतन, तुम इसको लेके परेशान थे? किस जमाने में जी रहे हो तुम? नंदिनी और अक्षय बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती में इतना तो चलता ही है ना। मैं घर जा रही हूँ, तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं? नहीं? ओके, टेक केयर। तुम्हारे फोटो दिखाने से पहले ही विजया को मेरे और अक्षय के रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। क्या? और विजया ने मुझे चैलेंज दिया है कि मैं 3 महीने के अंदर अक्षय को उससे अलग करके दिखा दूं। मेरे पास सिर्फ 3 महीनों का समय है। इन 3 महीनों में मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे अक्षय विजया से बेजार हो जाए, इतना ज्यादा कि वो उसे डिवोर्स दे दे। हाँ। और इस काम में तुम मेरी मदद करोगे। हाँ? तुम जासूसी करोगे मेरे लिए रतन। विजया की पल पल की खबर दोगे मुझे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, लेकिन मुझे जल्द से जल्द ये सोच कर बताओ कि तुम ये काम करोगे कैसे। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि कम से कम गाड़ी चलाने की टेंशन से तो आप फ्री हो जाएंगे। अब विजया, तुम मेरी बात तो सुनने वाली हो नहीं। नहीं, क्योंकि आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज भी है और मेरा हक भी। अच्छा विजया, मैं ये कहता कि मैं आज लंच तुम्हारे साथ नहीं कर पाऊंगा। हम क्यों? वो मेडिकल जर्नल में एक नई थीसिस निकली है, मैं सोच रहा हूँ घर जाके पढ़ लूँ, टाइम है मेरे पास। ओ, तो आप मेरे कैबिन में भी पढ़ सकते हैं ना,
वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अगर आप चाहें तो खाते खाते भी पढ़ सकते हैं। खाना मैं आपको अपने हाथों से खिला दूंगी। सॉरी, मैंने सुना नहीं, क्या कहा तुमने? मैं कह रही थी मेरे कैबिन में पढ़ सकते हैं आप, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मैं। हाँ, मैं जानता हूँ विजय, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुमने जैसा कहा, पर आज मेरी कोई सर्जरी नहीं है, मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा जल्दी घर चला जाता हूँ, आराम कर लूँगा। शाम को मिलता हूँ तुमसे, ओके? ये उसी पेशेंट की फाइल है। I mean, जब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक घर के काम में ही हाथ बटा लूंगी। करेक्ट है बेबी, तुम करेक्ट हो। दिल की बात छीन ली तुमने। बेबी गो। ठीक है, तो मैं सामान पैक करके आती हूँ। मैं तुम्हें हेल्प करूँ? नहीं, मैं कर लूंगी। अरे नंदिनी जी, मैं जासूसी करने वाला हूँ, पुलके नहीं बना रहा हूँ। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सब्र ही तो नहीं कर सकती मैं रतन। मुझे बताओ, तुम विजया पे नजर कैसे रखने वाले हो? नंदिनी जी, आपकी तो निकल पड़ी। नहीं, अभी बता रही थी कि वो विजया दीदी के घर पे जा रही है कुछ दिन रहने के लिए, तो उसे मिलने के बहाने मैं वहां जाया करूंगा और विजया दीदी के हर चाल पर पैनी नजर रखूंगा। है? कैसा रहा हमारा प्लान? गुड। हेलो, कार्ड दिया? 3 महीने तो क्या विजय, 3 हफ्तों के अंदर मैंने तुम्हें अक्षय की जिंदगी से निकाल नहीं फेंका। नंदिनी का एक्स बॉयफ्रेंड मतलब अक्षय। हाँ, एक था नंदिनी का बॉयफ्रेंड। उसका कहना था कि नंदिनी पर्पल ड्रेस में बहुत अच्छी लगती है। नंदिनी बता रही थी कि वो कहता था कि नंदिनी पर्पल ड्रेस में बहुत हॉट लगती है, और उसका मानना था कि पर्पल कलर कंप्लीट्स अ वुमन। थैंक्स फॉर द टी। मैं जाऊँ। हाय, कहाँ हो? घर जा रहा था। घर? इतनी जल्दी? नहीं, आज कोई सर्जरी नहीं है, तो इनफैक्ट मेडिकल जर्नल में एक नई थीसिस निकली है, सोचा घर जाके पढ़ लूं। तो मेरे घर आ जाओ। अक्षय, तुम्हें याद है कॉलेज के दिनों में तुम मेरे गोद में सर रख के पढ़ाई करते थे? कैसे भूल सकता हूँ, बिल्कुल याद है। तो आ जाओ ना। मैं भी बिल्कुल अकेली हूँ घर पे। तुम यहाँ आके मेरे गोद में सर रख के पढ़ाई कर लेना और मैं हमारे पुराने दिन याद करके खुश हो लूंगी। आ जाओ ना प्लीज। ओके, सी यू सून। शिवा जी। जी सर। आप गाड़ी आगे लेफ्ट में लगा लीजिए, यहाँ उतर जाइए, कल सुबह आ जाइएगा, आगे मैं चला लूंगा। ओके सर। और कभी भी ये मत सोचना कि अक्षय तुम्हें पसंद नहीं करता। क्या? पापा को मम्मा पसंद नहीं है? हाँ नंदिनी जी, आपने कभी सुना है कि ठाकुर नर्सिंग होम में ये प्रॉब्लम हुआ, कोई आदमी मर गया है? कभी सुना आपने? नहीं। पर अभी प्रॉब्लम होगा। इस नर्सिंग होम में प्रॉब्लम होगा, मैं क्रिएट करूंगा।